आनंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी की वजह से आप सुरक्षित हैं। प्रजापति त्रिपाठी और उनके जो साथ में रहने वाले असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक विद्यार्थी हैं, उनसे हमको सुरक्षा का खतरा है। आप बता रहे हैं कि आपको डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी से खतरा है, तो इस खतरे को क्या जान का खतरा आप मानते हैं? एकदम जान माल दोनों का खतरा है। हमारे परिवार यहीं रहता है, मेरे परिवार में कोई नहीं है, वाइफ है, हमारा बच्चा है, एक तो पोता है, वो पोती है, हम लोग यहीं रहते हैं। हमको सुरक्षा एसपी साहब ने नहीं दिया। आपने एसपी साहब से बात की थी? एसपी साहब से बात किया था। एसपी साहब ने कहा कि आपको सुरक्षा की क्या जरूरत है, यहाँ पर लड़कों को भेजा जाता है, किसी दिन किसी को भेजा जा सकता है, गोली चलाई जा सकती है, बम फेंका जा सकता है, कुछ भी कराया जा सकता है। प्रजापति त्रिपाठी लगातार गैर कानूनी काम करते आ रहे हैं। मेरे ड्राइवर को धमकाया गया, गाड़ी ले जाओ, मत लाना गाड़ी यहाँ। इतना ही नहीं, हमारा जो एक बॉडीगार्ड टाइप का लड़का था, जो हमारे यहाँ का एम्प्लॉय था, उसको भी धमकाया लोग कि इनका साथ छोड़ दो, नहीं तो तुमको बुरा दिन देखना पड़ेगा। हम लड़ाई को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में तो हम गए ही हैं, आवश्यकता अनुसार वकीलों के, विधिवेत्ताओं के परामर्श पर हम उच्चतम न्यायालय दिल्ली में भी जाने के लिए मेंटली तैयार हैं। डॉक्टर बीपीएन पाठक हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर के गुहार लगाई है और उसी को लेकर के राजभवन ने चिट्ठी भेजा है और सीवान के डीएम और एसपी साहब से जवाब तलब किया है। अब एक सीवान का इतने प्रतिष्ठित शहरी, सीवान के इतने प्रतिष्ठित नागरिक, जो कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सचिव रह चुके हैं, डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं लगातार 10 सालों तक, ऐसे में ऐसे क्या कारण है जो इनको अपनी सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ रही है और किनसे इनको खतरा है? हम इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। आपको किससे खतरा है, किससे सुरक्षा आप मांग रहे हैं? मैंने तो स्पष्ट लिखा है, राजभवन को भी लिखा है, बिहार सरकार को भी लिखा है कि मुझे खतरा प्रजापति त्रिपाठी और उनके तथा कथित जो गुंडे हैं, जो असामाजिक तत्वों को लेके वो चलते हैं और चंद छात्रों को जो लेके चल रहे हैं, जो छात्र जिन छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ है, जो बिना नीट के ही जिनका एडमिशन हुआ है। आपको खतरा है दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी और उनके लोगों से? स्पष्ट रूप से आप कह रहे हैं। हाँ जी। क्यों खतरा है उनसे? खतरा इसलिए है कि प्रजापति त्रिपाठी लगातार गैर कानूनी काम करते आ रहे हैं। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, इसीलिए आप धमकी दे रहे हैं। हमको थ्रेटिंग भी दे रहे हैं। हमारे दुकान पर कैसे दे रहे हैं? कैसे धमकी दे रहे हैं? हमको धमकी दे रहे हैं। कुछ दिन पहले तो जुलूस निकला था मुर्दाबाद, 1 साल पहले, होश में आओ, वो जुलूस, वो आपको पता है। उसके बाद जो है, मैं जब ये कमेटी में भाग लेने गया था, वहाँ दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में रात भर रहा, तो मेरे ड्राइवर को धमकाया गया, गाड़ी ले जाओ, मत लाना गाड़ी यहाँ। इतना ही नहीं, हमारा जो एक बॉडीगार्ड टाइप का लड़का था, जो हमारे यहाँ का एम्प्लॉय था, उसको भी धमकाया लोग कि इनका साथ छोड़ दो, नहीं तो तुमको बुरा दिन देखना पड़ेगा। आप क्यों गए थे दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल? बुलाया गया था। कौन बुलाया था? चेयरमैन ने बुलाया था, चिट्ठी देके बुलाया था। कौन चेयरमैन ने? वो जवाहर लाल जी, वाइस चांसलर। वो यहाँ आए थे? हाँ आए थे। किस लिए आए थे? आए थे इंक्वायरी करने के लिए। क्या, किस बात की इंक्वायरी? कि 29 लड़कों का बिना नीट के एडमिशन कैसे हुआ, बिना नीट के 29 छात्रों का नामांकन प्राचार्य प्रजापति त्रिपाठी ने अपने महाविद्यालय में कैसे कर लिया, और 18-19 में अगर केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं दिया था, NCISM ने परमिशन नहीं दिया था, हेल्थ डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दिया था, बिहार सरकार ने परमिशन नहीं दिया था, तो आपने कैसे उनका नामांकन कर लिया?
तो ये जो चेयरमैन थे आए हुए थे, किसके आदेश निर्देश पर आए हुए थे? ये आए हुए थे जांच करने क्यों चले? महामहिम के आदेश पर आए हुए थे। चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है, एक चिट्ठी में लिखा है, एक चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है कि क्यों आए थे। बिल्कुल, ये दर्शकों हम आपसे बता दें कि ये चिट्ठी है राजभवन से, जो चांसलर साहब हैं उन्होंने ये चिट्ठी निकाली है। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के इसमें जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये 3 सदस्यीय टीम प्रोफेसर जवाहरलाल तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के ये सदस्य हैं। इस टीम के जो कि चेयरमैन अध्यक्ष हैं श्री जमाल अब्दुल नसीर और श्री केसरी विजय मिश्रा, अलग अलग विश्वविद्यालयों की ये 3 सदस्यीय टीम थी जिसने जांच की थी। जी सर, ये जांच हुआ और जांच में फिर आप 3 सदस्यीय टीम में आप क्या कर रहे थे? हमको सहयोग के लिए बुलाया गया था। जांच चूंकि हमने, हेलो, हाँ बोला जाए, राजभवन से ही आपको जो है दिशा निर्देश मिला? राजभवन से अलग चिट्ठी भी निकाली गई थी। आपको एकदम हमको बुलाया गया था। हमको बुलाया गया था हाई कोर्ट के जो लीगल सेल के जो रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी थे उनको बुलाया गया था। कहाँ है वो चिट्ठी, निकालो। उनको बुलाया गया, उनको बुलाया गया था। और आपको एक तो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वहाँ दरभंगा के, उनको बुलाया गया था। रजिस्ट्रार को बुलाया गया था। को लेकर के आपने सुरक्षा मांगी थी? हमने सुरक्षा मांगी? हमने सुरक्षा मांगी थी कि चूंकि हमको महाविद्यालय के भीतर कैंपस में जाना है और वहाँ पर असामाजिक तत्वों की हम पर हमले की आशंका है, इसलिए मैंने मांगी थी। आपको सुरक्षा मिला? हमको सुरक्षा एसपी साहब ने नहीं दिया। आपने एसपी साहब से बात की थी? एसपी साहब से बात किया था। एसपी साहब ने कहा कि आपको सुरक्षा की क्या जरूरत है? क्या हम सुरक्षा की आपकी जरूरत क्या है? सीवान के एसपी महोदय ने बोला। जी, सीवान के एसपी महोदय ने कहा, और मैंने वर्बेटम जो उन्होंने कहा था उसको मैंने चीफ सेक्रेटरी से लेकर राजभवन तक ये लिखा था कि इसी बात की आपने शिकायत की? शिकायत की थी, से लेकर राजभवन से एकदम यस। फोन, टेलीफोन, मोबाइल पर भी हमने डीआईजी साहब को कहा था, आईजी साहब को कहा था कि दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है हमको उन्होंने यहाँ पर सुरक्षा दे दिया। प्राइवेट सुरक्षा को लेकर हम पटना गए। पटना में हमारी बुलाहट थी। इसके बाद वहाँ गए, लेकिन एसपी साहब ने कोई सुरक्षा हमको नहीं दी। सिवान के पुलिस कप्तान ने आपको सुरक्षा नहीं दी? नहीं। बहुत फिर आपने राजभवन में लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, सबको लिखा। तो वहां से क्या कहा गया? वहां से कोई जवाब मिला? वहां से एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर आए थे जांच करने के लिए कुछ दिन पहले। कहां से? सिवान थाने के सब इंस्पेक्टर आए थे जांच करने के लिए। हाँ, किसके निर्देश पर? एसपी के निर्देश पर आया हूँ या कलेक्टर के निर्देश पर आया, ये मैं नहीं कर सकता। आप बता रहे थे कि आपने डीआईजी को भी लिखा था? हमने लिखा, डीआईजी को लिखा, आईजी को लिखा, डीजीपी को लिखा। अब किस आप यहाँ से पुलिस कर्मी आए आपसे? हाँ, एक आदमी आए थे। सब इंस्पेक्टर हैं, नए सब इंस्पेक्टर हैं। उनका नाम भी हमारे पास मोबाइल में है, मैं आपको दे दूंगा, बात कर दीजिएगा। उन्होंने कागजात मांगे। उनका भी कहना था कि आपको सुरक्षा की क्या जरूरत है। जब कागज उन्होंने देखा कि नहीं आपको तो सुरक्षा की आवश्यकता है, सब कागज वो लेके गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया ये मैं नहीं जानता। अभी सर ये जो चिट्ठी आई है सिवान के एसपी और डीएम से जब आप तलब किया गया है आपकी सुरक्षा को लेकर के, ये पूरा का पूरा राजभवन से ये चिट्ठी आ रही है, सिवान के एसपी डीएम और डीएम से ये जवाब पूछा जा रहा है, रिपोर्ट मांगा जा रहा है। ये अभी मामला अभी फिर क्यों इतने दिन के बाद ये सामने आ रहा है? अब हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये चिट्ठी आप देखिएगा, अक्टूबर की चिट्ठी है। अक्टूबर की चिट्ठी है और उसको जो है दिसंबर में मांगी जा रही है। बता दे सकते हैं क्यों? किस तरीके से देखते हैं? अभी जब आपको सुरक्षा की ज़रूरत थी, मेरे ख्याल से पिछले साल अक्टूबर की बात है,
ये जो साल बीता है, और नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, ये लगभग तीसरा महीना चल रहा है। 3 महीने बाद ये मामला फिर से आप जानते हैं संचिकाओं में चिट्ठियां उलझी रहती हैं, संचिका धीरे धीरे आगे बढ़ी होगी, ये चिट्ठी आई होगी। चलिए चलते चलते सर ये बता दीजिए कि आपको जो है अभी जो वाजिब सुरक्षा आपको लगता है कि आप असुरक्षित हैं, और वो दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी की वजह से आप असुरक्षित हैं? प्रजापति त्रिपाठी और उनके जो साथ में रहने वाले असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक विद्यार्थी हैं, उनसे हमको सुरक्षा का खतरा है। बिल्कुल। किसी भी समय देखिए, ये मेरी दुकान है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ भी रात को 4-5 लड़कों को भेजा गया है। अभी 7-8 दिन पहले की बात है, पूछिए। मैं वहाँ बैठता हूँ आयुर्वेदिक कॉलेज के ठीक सामने, वहाँ भी 4-5 लड़के आए 5-7 दिन पहले कि आप हम लोग का रिजल्ट क्यों नहीं करवा देते? हम हमारे हाथ में रिजल्ट क्या है भाई? आप तो हाई कोर्ट में आप इंटरवेनर हैं, हम तो इंटरवेनर हैं। इसे तुम लोग से क्या मतलब है? तुम लोग जाकर अपने प्रिंसिपल से पूछो, वाइस चांसलर से पूछो कि तुम्हारा रिजल्ट क्यों रुका है। तुम्हारा एडमिशन अवैध है तो उसको हम वैध कैसे डिक्लेयर कर देंगे? हाई कोर्ट है, डिक्लेयर करे, तुम का रिजल्ट करा, हमको तो लड़कों से कुछ लेना देना नहीं है। आप बता रहे हैं कि आपको डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी से खतरा है, तो इस खतरे को क्या जान का खतरा आप मानते हैं? एकदम जान माल दोनों का खतरा है। हमारे परिवार यहीं रहता है, मेरे परिवार में कोई नहीं है, वाइफ है, हमारा बच्चा है, एक तो पोता है, एगो पोती है, हम लोग यहीं रहते हैं। और हमारा जो पहला ऑफिस है वो ठीक आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल के ठीक सामने है। मैं डेली जाकर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठता हूँ, ठीक आमने सामने है। और यह ऑफिस भी बगल में है। यहाँ पर लड़कों को भेजा जाता है, किसी दिन किसी को भेजा जा सकता है, गोली चलाई जा सकती है, बम फेंका जा सकता है, कुछ भी कराया जा सकता है। हम लड़ाई को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में तो हम गए ही हैं, आवश्यकता अनुसार वकीलों के विधिवेत्ताओं के परामर्श पर हम उच्चतम न्यायालय दिल्ली में भी जाने के लिए मेंटली तैयार हैं। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करे और कड़ी दृष्टि रखे सुरक्षा पर। ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से एक वरिष्ठ नागरिक हैं डॉक्टर बीपीएन पाठक, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सचिव रह चुके हैं और डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं 2001 से 2009 तक। इनकी अगर बातों को सुने तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन्हें जान और माल का खतरा है। सीवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के जो मौजूदा प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी हैं, ये बात अपने आप में कितनी गंभीर है ये आप भी सोचिएगा कि अगर एक वरिष्ठ सीवान के एक वरिष्ठ नागरिक आज इतना सुरक्षित है तो आम लोगों का क्या होगा।